नमस्कार। अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर फिर उपस्थित हूं एक ऐसी खबर के साथ जिसके बारे में जानना आप सभी दर्शकों के लिए और सरकार व प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। खबर है हिमाचल प्रदेश के सुंदर एवं मनमोहक जिला लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव की, जहां लिंडूरू पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से पूरे गांव का अस्तित्व मिट सकता है। जी हां, भूस्खलन होने से कृषि भूमि व लिंडूर गांव के 1 दर्जन घरों में आई बड़ी बड़ी दरारों से पूरा गांव सहमा हुआ है। आखिर क्या है लाहौल की कृषि भूमि में हो रहे भूस्खलन के मुख्य कारण? सरकार और प्रशासन को कैसे उठाने होंगे भूस्खलन से बचाने के लिए उचित कदम? अब खबर विस्तार से। समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत लिंडूर गांव सदियों से स्थापित हुआ है। लाहौल का यह लिंडूर गांव पिछले कुछ वर्षों से भूस्खलन की जद में आया हुआ है। लिंडूर की पहाड़ी में कई किलोमीटर तक भूस्खलन निरंतर चलते रहते हैं। गांव की कृषि योग्य 200 बीघा भूमि में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। 2 से 3 फुट भूमि नीचे बैठ चुकी है। गांव वाले सहम सहम कर अपना एक एक दिन कभी घर के भीतर तो कभी दूसरी सुरक्षित जगह पर जा जाकर छोटे बच्चों के साथ रात गुजारने को मजबूर हुए हैं। लिंडूर गांव पर भूस्खलन की मुख्य वजह यह भी देखी गई है कि किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कुलों से सिंचाई कर पहाड़ी में पानी जाने से पहाड़ी कमजोर होती जा रही है और साथ ही मौसम में हो रहे बदलाव को मुख्य कारण के तौर पर देखा जा रहा है। लिंडूर गांव के लिए बरसात की बारिश आफत बनने वाली है, क्योंकि भूस्खलन के कारण भूमि में बड़ी बड़ी दरारें आई हुई है। बरसात होते ही बरसात का पानी दरारों में जाते ही गांव के अस्तित्व को खतरा बना हुआ है। घरों में आई हुई दरारें भी यही बयान कर रही है कि बारिश होते ही एक घर नहीं बल्कि पूरे लिंडूर गांव का अस्तित्व भी मिट जाएगा। लिंडूर गांव में लगभग 14 घरों का भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। गांव की कुल आबादी 250 बताई गई है, जिसमें अधिकांश परिवारों की संख्या जिला कुल्लू या दूसरी जगह बच्चों की पढ़ाई और सरकारी नौकरी के चलते बाहर रहते हैं। लिंडूर गांव में 200 बीघा कृषि योग्य भूमि है। लिंडूर के 14 घरों के विभिन्न परिवारों की कुल संख्या 250 बताई जा रही है। गांव वाले अपना जीवन यापन 200 बीघा कृषि योग्य भूमि पर कृषि करके अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। गांव वाले अपनी कृषि योग्य भूमि पर सेब, पल्लव, चेरी, खुमानी, आड़ू के साथ साथ आलू, मटर, प्याज, गोभी इत्यादि अनेकों नकदी फल और सब्जियों की फसल तैयार कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण जिला लाहौल स्पीति में इतना जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तथा किसानों की भूमि के लिए सिंचाई करने के लिए पानी की कमी होनी शुरू हो चुकी है। लाहौल की कृषि योग्य भूमि दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण यह भी देखा जा रहा है कि किसानों द्वारा अधिक से अधिक फसल कम समय में पैदावार करने के लिए भूमि को पानी की कुलों से पूरी तरह से गीला रखने से भूस्खलन को बढ़ावा मिल रहा है। भूमि में पेड़ पौधों की संख्या कम, भूमि में पकड़ न होने से भूस्खलन की चपेट में एक लिंडूर गांव ही नहीं बल्कि नदी नालों के आसपास वाले ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में भूस्खलन तेजी से होना शुरू हो चुका है। जिला लाहौल स्पीति की कृषि योग्य भूमि के मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि कृषि विभाग तथा बागवानी विभागों को एक कमेटी का गठन कर किसानों को कुलों की सिंचाई करने से रोकना होगा। किसानों की खेती की सिंचाई के लिए पाइपों तथा स्प्रिंकल करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुलों से दिन रात पानी खुला बहने से कृषि योग्य भूमि तथा पहाड़ियां कमजोर होती जा रही है, जिसका परिणाम जिला लाहौल स्पीति को लिंडूर गांव में देखने को मिल रहा है।
लिंडूर गांव के किसान भी इस बात से सहमत हुए हैं, जिन्होंने गांव के मिटते अस्तित्व की आखिरी जंग अब अपनी कृषि भूमि की सिंचाई को कूलों से नहीं बल्कि स्प्रिंकल से करनी शुरू करना उचित माना है। क्या कहा जिला परिषद अध्यक्ष बीना कुमारी तथा उपाध्यक्ष राजेश शर्मा व लिंडूर गांव की जनता ने, सुने ग्राउंड जीरो से अमर ज्वाला की रिपोर्ट। मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमर ज्वाला, अभी लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव में पहुंचा हूं। जो लिंडूर गांव लास्ट ईयर जो बरसात के कारण भूस्खलन की जद में आ चुका था, जिसके कारण पूरा गांव जो यहाँ पे भूस्खलन की जद में आ चुका है। और हमारे साथ यहाँ पे खड़े जिला परिषद नव निर्वाचित बीना जी, जो जिला चेयरमैन है, जिला परिषद के चेयरमैन है, और हमारे साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश शर्मा जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिला परिषद चेयरमैन बनने के लिए। और मैडम, आप क्या प्राथमिकता रहेगी अपने जो बचे हुए कार्यकाल में जिला परिषद बतौर जिला परिषद चेयरमैन के इस कार्यकाल में आपका क्या विजन है कि आप पूरे जिला लाहौल स्पीति को क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ हैं हमारे वाइस चेयरमैन राजेश जी, हमारे पंचायत के प्रधान सरिता जी। तो आज हम यहाँ पर देखने आए हैं कि किस हिसाब से यहाँ का ड्रेनेज है, ये सब देखने आए थे। पिछले कल जो हमारी मीटिंग डीसी साहब के साथ हुई थी, तो उसमें जो हमारे वाइस चेयरमैन जी भी थे और प्रधान जी भी थे, तो इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि भाई यहाँ के लिए क्या किया जाए, या किस तरह से जो है यहाँ के क्रैक्स वगैरह है, या यहाँ का जो विस्थापन होना है किस तरह होगा बोलते। तो हम उसी विषय और इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बाकी जो कर रहे हैं हमारी विधायिका अनुराधा जी, वो भी अपना कार्य जो सक्रिय रूप से कर रहे हैं। पिछले कल जो सीएम साहब से भी मिली, तो इसी चीज़ पे कि भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम बेहतर यहाँ के लोगों के लिए। बाकी क्या प्रशासन ने यहाँ का दौरा किया था, इस एरिया को विजिट किया है इससे पहले? जी, पूरा प्रशासन ने यहाँ का विजिट किया है। और आज तो स्प्रिंकलर पाइप भी आ गए, तो हॉर्टिकल्चर से मीनाक्षी जी आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी, वो भी यहाँ पर किसी भी समय पर पहुँचने वाली है। तो डीसी साहब और हमारे विधायिका के जो मेहनत से यहाँ पर पाइपें भी पहुँची है, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी यहाँ पर। तो शासन प्रशासन सारे इसमें जुटे हैं कि भाई लिंडूर गांव के लिए क्या बेहतर हो सकता है, सबकी कोशिश यही चल रही है। शर्मा जी से जानना चाहें कि हम यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से काफ़ी समय से जुड़े हुए, क्या शर्मा जी इस गांव को विस्थापित करने के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो पंचायतों के साथ दूसरी जो साथ लगी पंचायतों ने लिंडूर वासियों का कुछ सहयोग करने के लिए योगदान दिया कि इन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए, ताकि इनको भूमि, पानी, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे मिल सके? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट कर देना चाहता हूँ हमारा जो प्रशासन, स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति की बात करूँ, वो हमेशा आम जन से जुड़े रहते हैं। हमें जब मतलब हमेशा ही हमसे कॉल करते हैं, हमसे बात करते रहते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के। और जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, लिंडूर जो हमेशा केंद्र बिंदु रहता है। मैंने भी लास्ट ईयर यहाँ विजिट किया था, तो उस टाइम भी हमने कुछ रिपोर्ट्स दी थी। आज उसी के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जितने हमारे पुल हैं उनको जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है चेंज किया गया, ताकि वो सीपेज को रोका जा सके। और हमें उम्मीद है कि इसके फलस्वरूप जो इस साल जो है यहाँ पर जो सिंकिंग का जो रेशो है समय के साथ साथ जो स्लो हो जाएगा। और प्रशासन बिल्कुल नजर रखे हुई है। जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, अगर अभी तो बरसात के एक दो भी बारिश नहीं आती होगी, अगर बरसात होती है तो पूरा ये जो गाँव पूरी इस जल में तो पूरे घरों में जो दरारें आ चुकी है, घरों में जो दरारें आ चुकी है, इसके लिए कुछ सरकार और प्रशासन ने कुछ कदम उठाए, इनको दो दिन पहले जो वेदर का जो जो रेन का जो अलर्ट आया था, इसी चलते प्रशासन ने जो है साफ के लगते ही पंचायत घर हो गया, जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर जो है लोगों के रहने की व्यवस्था की है, खाने की भी व्यवस्था की है। जब सरकार इस चेतावनी के इशारे पर ही अगर ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब सरकार जो है, प्रशासन जो सजग है, प्रशासन जो हर सहायता देने को तैयार है। लेकिन यहाँ की समस्या ऐसी समस्या नहीं है कि इस पत्थर को हटा दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत टिपिकल है, इसको समझना भी थोड़ा
टेक्निकली समझना भी पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम इसको ठीक करते करते इसको उल्टा ख़राब हो जाए। तो इस प्रकार लास्ट ईयर आपको मैं रुकना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, लोगों के घर गिरे हुए और क्षतिग्रस्त हुए थे, सरकार ने स्पेशली जो बंद का प्रावधान किया, 7-7 लाख रुपए एक क्षतिग्रस्त घरों को दिया, और दरारें आई हुई है उनके 1-1 लाख रुपये भी दिया गया। क्या यहाँ के गाँव वासियों को जो दरारें आई हुई है, किसी एक गाँव वासियों को कोई मुआवजा मिला होगा? निस्संदेह जिन घरों को जिन घर वालों ने उसमें अप्लाई किया होगा, निस्संदेह उनको मिला होगा, क्योंकि सरकार की स्कीम है। मिला होगा, मिला है या नहीं? जी मिला है। कितने लोगों को मिला है? ये 7 घरों के लिए दिया था। जो पुराने मकान थे, हाँ जी, उनके लिए 1-1 लाख दिया हुआ है। एक मकान था जिसमें ज़्यादातर आ रहे आने से दीवार गिरी थी, उसमें शायद मकान में रहना भी मुश्किल था, उनके लिए 3-1 लाख मिल चुके हैं। हाँ जी सर, और उनकी बाकी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि जैसा कि यहाँ पे कहा है कि जो लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के जद में जो मकान आ चुके थे, उन्हें सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जा रही थी, वो पूरे गाँववासी को कर दी गई है। जो प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार के द्वारा सहायता देनी थी, वो दे दी गई है। सुभाष ठाकुर, अमर उजाला, लिंडर गाँव। अभी अब लिंडर गाँव में यहाँ पे जो ग्रामीण है, यहाँ ग्रामीणों के साथ कुछ एक वार्तालाप करना चाहिए कि इनकी समस्या का समाधान कैसे कि प्रशासन और सरकार के द्वारा कैसे किया जा रहा है। अब एक आदमी से यहाँ पे जानना चाहिए कि ये क्या कुछ कहते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश है, मैं इसी गांव का ही निवासी हूं। तो ये जो प्रशासन के द्वारा जो होना चाहिए था, असल में वैसे दे रहा है, दुरुस्त आय वाली बात कहूँगा, क्योंकि अभी हमें लगभग हमारे ज़मीन में 2 या 3 बार पानी लगना चाहिए था, लेकिन एक भी बार पानी नहीं लगा पा रहे, ज़्यादातर इन्हीं दरारों की वजह से। क्योंकि फ्लड इरिगेशन के लिए हम अगर पानी नीचे ज़मीन से छोड़े तो वो दरारों में जाएंगे, और ज़मीन ऐसे ही ढीली पड़ी है, तो भूस्खलन का जो एक मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस करके हमने फ्लड इरिगेशन को हमने बंद कर रखा था। स्प्रिंकलर हमारे पास बहुत कम थे, जो भी मिले होते पिछले दशकों में, तो कम पड़ रहे थे, क्योंकि पूरे ज़मीन में लगना चाहिए था पानी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ लगा पा रहे हैं। अदरवाइज़ अभी आज पहुँच रहे हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कि गांव वालों के लिए जो, लेकिन वो भी 80-20 उसमें मिल रहे हैं हमें। पाइपें पहुंच चुकी हैं और स्प्रिंकलर के जितने भी सेट आने थे आ चुके हैं। अभी उनका आवंटन जो गांव में जिस तरह से अभी लोगों की फसल तो तैयार हो चुकी है, जैसे कि मटर की सप्लाई भी हो चुकी है, और स्प्रिंकलर विभाग की तरफ से अब मटर दिया जा रहा है। हाँ, मटर का तो हम कह सकते हैं कि मटर को हम लगभग ही खो चुके हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जो पानी लगना चाहिए था अर्ली उसमें तो लगा नहीं पाए हम। तो कितनी गाँव की कितनी संख्या है? गांव में 14 घर हैं, संख्या कितनी? लगभग 200-250 से ऊपर है एट प्रेजेंट। तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतने होंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, स्थानीय निवासी होने के कारण आप ये हमें पूरी तरह से बता सकते हैं, क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है सही तरीके से जो होनी चाहिए थी? नहीं, वैसे सहायता तो मिल रही है, और जिस तरह से उनका एक प्रकरण है उसको चलाने का, वो थोड़ा स्लो है। ये मान के हम पूरे गांव वाले चले हैं, क्योंकि बहुत ही देरी से आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है देरी से हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है। मैडम जी, आपका क्या नाम है? कमलेश बोल। क्या है यहाँ की समस्या जी? सर, जैसे कि जगदीश जी ने बताया आपको, तो यहाँ की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव के जो ज़मीनें दसनियाँ हैं, और जो घरों में दरारें आई हैं, और जैसे यहाँ है कोई जिनके घरों में दरारें आई हुई है? यहाँ हाँ बैठे जी, कोई? बहुत से लोग हैं जी। ये सभी हैं जी। अच्छा, आप लोगों के घर में दरारें आई है? हाँ जी, सब घर में दरारें। अच्छा, आया आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला हुआ? हाँ जी, कितना? पिछले साल 1-1 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, मिला था। वो। ये क्या नाम है आपका? नाम जी, आपका नाम जी? सोनम जी। अच्छा, यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। ये आज यहाँ पे किस कारण इकट्ठा हुए थे? जी, आज प्रशासन वाले आए थे, जो राजेश कारपर जी, और हमारे जो शेर पेशेंट हाल ही में बने हैं, बस उन्हीं के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, क्या कुछ कहा इन्होंने? स्वागत के लिए क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दिलासा दे रहे हैं वो लोग, तो हम कुछ करेंगे। हाँ जी, कुछ करेंगे या दिलासा ही रहेगा? हाँ जी, अब ये तो अब मैं कह नहीं सकती जी। चलो, हाँ ठीक है, जी, चलो उम्मीद वैसे रखो। थोड़ा बहुत करेंगे। चलो हाँ उम्मीद जी, रखो, ये यहाँ तक पहुँचे तो है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू।